हमारे देश में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह का आयोजन किया जाता है। साथ में ही 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दृष्टिहीनता के एक प्रमुख कारण स्वच्छ पटल अंधता, जिसे हम कार्नियल ब्लाइंडनेस कहते हैं। कार्नियल ब्लाइंडनेस के कारण, बचाव, उपचार व पुनर्वास के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। कार्निया क्या है? कार्निया या स्वच्छ पटल आंख के अग्रभाग में काली पुतली के ठीक ऊपर डोम के आकार का कांच की तरह पारदर्शी मोटी झिल्ली है, जो प्रकाश की किरणें इसी स्वच्छ पटल से होते हुए आंख के दृष्ट पटल रेटिना पर केंद्रित होती हैं, जिसके फलस्वरूप वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। स्वच्छ पटल का पारदर्शी बने रहना सामान्य दृष्टि की बुनियादी जरूरत है। कई कारणों से स्वच्छ पटल की पारदर्शिता नष्ट हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति स्वच्छ पटल अंधता यानी कार्नियल ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाता है। आंकड़े कहते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में कुल दृष्टिहीनों में से 2/3 केवल हमारे देश में है। इस समय लगभग 70 लाख से अधिक कार्नियल ब्लाइंड हैं, जिनकी कम से कम एक आंख की दृष्टि तीक्ष्णता यानी विजुअल एक्यूटी 6/60 से कम है, तथा 10 लाख से अधिक लोग दोनों आंखों से कार्नियल ब्लाइंड हैं। इसमें प्रतिवर्ष लगभग 50,000 नए कार्नियल ब्लाइंड जुड़ रहे हैं। उपर्युक्त आंकड़ों से ऐसा अनुमान है, आने वाले समय में कार्नियल दृष्टिहीनता बढ़ता रहेगा तो हमारे देश में लगभग 1 करोड़ से अधिक कार्नियल दृष्टिहीन हो जाएंगे। लगभग 46% कार्नियल दृष्टिहीन 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। केवल 50% कार्नियल ब्लाइंडनेस इलाज के योग्य होता है। शेष 50% रोगियों में स्वच्छ पटल यानी कार्निया की विकृति के साथ साथ आंख के पिछले हिस्से, जिसमें रेटिना, ऑप्टिक नर्व या विट्रियस में कोई विकृति होती है, उसके कारण से ये दृष्टिहीनता लाइलाज हो जाता है। क्यों होता है कार्नियल दृष्टिहीनता? कार्नियल ब्लाइंडनेस विभिन्न देशों में अलग अलग कारणों से होता है। विकासशील व अल्पविकसित देशों में जैसे नेत्र संक्रमण, आंखों का चोट, कुपोषणता प्रमुख कारण है, जबकि विकसित देशों में कार्नियल डिस्ट्रॉफी, बुल्लस केरेटोपैथी, अन्य जन्मजात विकृतियां मुख्य कारण हैं। कार्नियल दृष्टिहीनता के प्रमुख कारण में एक है आंखों का संक्रमण, जिसे हम कहते हैं ऑकुलर इन्फेक्शन, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन है ट्रकोमा यानी रोहे। यह एक तरह का अत्यधिक छूतहा कांटेजियस नेत्र रोग है, जो क्लाइमेडिया ट्रैकोमैटिस नामक वेरी सूक्ष्म विषाणु के कारण से संक्रमण से होता है। ये दुनिया का सबसे पुरानी आंख की बीमारी है और ये मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और मिडिल ईस्ट के पिछड़े विकासशील देशों में देखा गया है। ट्रकोमा वैसे तो घनी आबादी में रहने वाले, साफ सफाई की कमी होने वाले लोगों में ज्यादा होता है। ट्रकोमा की मुख्य पहचान है पलक के ऊपर सूजन, साबूदाने के समान फॉल्किल का बन जाना, स्वच्छ पटल में रक्त वाहिनियां जिसे हम पेन्नस कहते हैं, और यदि ट्रकोमा का समय से इलाज न किया जाए तो पलकें सिकुड़ जाती हैं, जिसे हम सिकट्राइजेशन कहते हैं, जिसके कारण पलकों का किनारा अंदर की तरफ मुड़ जाता है यानी इंट्रोपियान हो जाता है, और पलक की बरौनी आंख की पुतली को रगड़ने लगती हैं, जिसे हम ट्रिकियासिस कहते हैं, और बरौनी के रगड़ने के कारण स्वच्छ पटल में यानी कार्निया में अल्सर घाव हो जाता है और कार्निया की पारदर्शिता नष्ट हो जाती है। रोगी इस तरह से पूर्ण रूप से दृष्टिहीन हो जाता है। दूसरा संक्रमण के कारण है स्वच्छ पटल की रक्षा क्षमता कम होने से कार्नियल अल्सर का हो जाना। ज्यादातर रोगियों में ये आंख के अगले भाग में आंख में चोट लगने, जीवाणुओं, विषाणुओं या फंगस के संक्रमण से हो जाता है। कभी कभी तो नेत्र के अग्र भाग में, अग्रकोष्ठ में मवाद एकत्रित हो जाता है, जिसे हम हाइपोपियान कहते हैं, और अगर समय से इलाज न किया जाए तो संपूर्ण नेत्र गोलक में ये संक्रमण फैल जाता है, जिसे हम सर्वनेत्र शोथ यानी पैन ऑप्थेल्माइटिस कहते हैं। आंख में चोट लगने तथा फेशियल नर्व पैरालिसिस के कारण भी स्वच्छ पटल में घाव हो जाता है। आंखों में चोट लगना यूनिऑकुलर दृष्टिहीनता यानी एक नेत्री दृष्टिहीनता का प्रमुख कारण है। दोनों आंखों से दृष्टिहीन कुल व्यक्तियों में 5% नेत्र चोट के कारण अंधे होते हैं। आज पूरी दुनिया में चोट के कारण लगभग 16 लाख
पूरी तरह से अंधे व्यक्ति हैं, जबकि 19 लाख लोग एक आंख से दृष्टिहीन हैं। लोगों की आंख में चोट असावधानी के कारण, सुरक्षा के उपाय न करने जैसे हेलमेट, बचाव वाले चश्मे का प्रयोग न करने के कारण होता है। आंखों में चोट प्रायः घरेलू कार्य करते समय, किचन, बागवानी या खेती काम करते समय, पालतू जानवरों के साथ काम करने, फैक्ट्री कारखाने में काम करते समय जैसे वेल्डिंग का कार्य करते समय, मशीन पे लाथिंग काम करने, भवन निर्माण के दौरान, खेल कूद के समय या यातायात के दौरान रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से और मारपीट के कारण भी आंखों में चोट लग सकती है। चोट लगने पे स्वच्छ पटल में यदि अगर ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट लगता है, जैसे कि गेंद है, मुक्का है या कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो आंख के अग्रकोष्ठ में ब्लड आ जाता है, जिसे हम ट्रोमेटिक हाइफीमा कहते हैं। अगर नुकीली बस से कार्निया में या दृष्टि पटल में चोट लगती है तो पुतली फट जाती है। ये तो हुआ यांत्रिक चोट यानी मैकेनिकल इंजरी। कभी कभी पटाखे से या गर्म बस से, आंख में गर्म चीज जाने से, चूना जाने से केमिकल इंजरी, तेजाब जाने से, रासायनिक पदार्थ से भी कार्निया में इंजरी होती है और उसकी वजह से व्यक्ति में दृष्टिहीनता होने की संभावना रहती है। तीसरा प्रमुख कारण है कार्नियल ब्लाइंडनेस का विटामिन ए की कमी। विटामिन ए तथा कैरोटीनॉयड हमारी आंख के रेटिना व कार्निया के लिए बहुत आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से आंखों में जिरेप्थेल्मिया जीरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें आंख की झिल्ली और कार्निया सूखती है। पूरे विश्व में इस समय 50% 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में विटामिन ए की कमी देखी जाती है, जिसमें लगभग 30 लाख से अधिक जीरोप्थेल्मिया के कारण दृष्टिहीन भी हो जाते हैं। जीरोप्थेल्मिया का प्रमुख कारण है लंबे समय से विटामिन ए रहित भोजन का सेवन, पेट में कीड़ी होना, कृमि होना तथा बार बार लंबे समय तक पेचिश, डायरिया होने से, खसरा या मिजिल्स के कारण भी विटामिन ए की कमी होती है। विटामिन ए हमारी पत्तेदार सब्जियों में जैसे पालक, चौराई, सहजन, पीले फल जैसे आम, पपीता, गाजर और जानवरों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ, दूध, पनीर, अंडा, मछली में प्रचुर मात्रा में मिलता है। जीरोप्थेल्मिया के मुख्य लक्षण हैं रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस। शुरुआत में बच्चे को कम रोशनी या अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ता है। आगे चलकर कंजक्टाइवल जीरोसिस हो जाता है, जिसमें आंख की सफ़ेद झिल्ली में सूख जाता है और बिटाट्स स्पॉट नाम का एक ट्रायंगल त्रिभुज के आकार के धब्बे बन जाते हैं। विटामिन ए की कमी से आगे चलकर के कार्नियल जीरोसिस हो जाता है, यानी स्वच्छ पटल सूखने लगती है। और अगर समय से इलाज न किया जाए तो स्वच्छ पटल मृदुता, जिसे हम केरेटोमलेशिया कहते हैं, इसमें कार्निया नरम होकर गल जाती है और अल्सर का रूप ले लेता है। इलाज के उपरांत सफेद धब्बे बन जाते हैं, यानी फूली पड़ जाती है। स्वच्छ पटल का दृष्टिहीनता का चौथा प्रमुख कारण है स्वच्छ पटल दुष्पोषण, जिसे हम कहते हैं कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी। यह विकसित देशों में कार्नियल दृष्टिहीनता का प्रमुख कारण है। यह आनुवंशिक होता है। इसमें कार्निया बचपन से प्रभावित होती है तथा दोनों आंखों में सफेदी आ सकती है। किरेटोकोनस, स्ट्रोमल या इंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी तथा बैंड शेप किरेटोपैथी प्रमुख कार्नियल डिस्ट्रॉफी के उदाहरण हैं। अक्सर देखा गया है कि हानिकारक एवं घरेलू उपचार करने से भी कार्नियल ब्लाइंडनेस हो सकता है। अभी भी ग्रामीण अंचलों में या अति पिछड़े इलाके में लोग घरेलू दवाइयों का आंखों में प्रयोग करते हैं, जैसे कि नीम की पत्ती या किसी और पौधे का रस, मनुष्य या जानवरों से प्राप्त द्रव जैसे गर्म दूध, घी आदि को डालते हैं। घरेलू चीज़ों को आंख में डालने से संक्रमण होने का और आंख में घाव होने का डर रहता है। अक्सर देखा गया है कि अप्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा गलत प्रकार की दवा अगर आंख में डालने की राय दे दी जाए, जैसे स्टेरॉयड ड्रॉप, जिसका कि अगर इंडिकेशन नहीं है और पेशेंट स्टेरॉयड ड्रॉप डाल रहा है आंख में, तो अल्सर होने का डर रहता है। नेत्र शल्य क्रिया के दौरान भी कार्निया क्षतिग्रस्त हो सकती है। अक्सर देखा गया कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद, लेंस प्रत्यारोपण के बाद भी कभी कभी बुल्लस केरेटोपैथी नामक कार्नियल डिजीज होती है, जिसमें कार्निया क्षतिग्रस्त हो जाती है और आगे चल के फूली पड़ती है। तो कार्नियल ब्लाइंडनेस के कंट्रोल के 3 स्तर होते हैं, जिसमें प्राथमिक बचाव या उपचार, ये कार्नियल ब्लाइंडनेस की शुरुआती दौर में पता चलना, विटामिन ए की कमी, खसरा या मिजिल्स होने पर उसका इलाज, रोहे का इलाज, आंख में चोट से बचने के जो उपयुक्त कदम होते हैं प्राथमिक बचाव होते हैं। द्वितीयक बचाव
यानी जब कार्नियल ब्लाइंडनेस या कार्नियल डिजीज हो जाए तो अस्पताल में जो इलाज करते हैं विकलांगता को बचाने के लिए, उसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। और टर्सरी प्रिवेंशन होता है जिसमें कि बीमारी के बाद उत्पन्न जटिलताओं, विकलांगता को दूर करने के लिए, जैसे नेत्र प्रत्यारोपण करना, ये एक तरह से टर्सरी प्रिवेंशन है कार्नियल ब्लाइंडनेस का। तो प्राथमिक उपचार के लिए सुझाव यही है कि सफाई का ध्यान रखा जाए, संक्रामक रोग से बचने के लिए आसपास का एरिया स्वच्छ रखना चाहिए, चेहरे की आंखों की नियमित सफाई करें और ट्रैकोमा से बचाव करें। कार्निया की सुरक्षा के लिए चोट से बचाव करें, जब कृषि कार्य कर रहे हों, घरेलू या फैक्ट्री या मशीन के कार्य कर रहे हों, तो उस समय बच्चों को कभी भी नुकीली चीज़ खेलने से रोकना चाहिए। बच्चों को पटाखे, आतिशबाजी या सुरती खैनी बनाने वाले चूना को उनसे दूर रखना चाहिए। जानवरों से भी दूर रहना चाहिए। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा जो है हेलमेट का और अच्छे प्रकार के प्रोटेक्टिव ग्लास, चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। और परिवार के सदस्यों को विटामिन युक्त भोजन के लिए आवश्यक जानकारी देना, नियमित खसरे का टीकाकरण और विटामिन ए की खुराक देना, ये भी प्राथमिक प्रिवेंशन यानी प्राथमिक उपचार का एक स्टेप है। द्वितीयक सेकेंडरी प्रिवेंशन यानी द्वितीयक बचाव, इसमें हम जो है संक्रामक रोग के लिए एंटीबायोटिक ड्रॉप का प्रयोग करते हैं और चोट लगती है तो उसका प्रॉपर उचित इलाज, समय से ऑपरेशन करना। जीरोप्थेल्मिया के लिए विटामिन ए की समय समय पर खुराक देना, जैसे 6 माह से कम उम्र के बच्चों में 50,000 अंतर्राष्ट्रीय यूनिट, 6 से 12 माह तक के बच्चों को 1 लाख अंतर्राष्ट्रीय यूनिट, 12 वर्ष से ऊपर वालों को 2 लाख अंतर्राष्ट्रीय यूनिट विटामिन ए 2 सप्ताह के बाद इसी मात्रा में खुराक को रिपीट करते रहना उचित होता है। तृतीयक बचाव यानी टर्सरी प्रिवेंशन, ये पुनर्वास संबंधी गतिविधि है। इसमें कार्निया में फूली या सफेदी पड़ जाने के बाद मरीज को रोशनी प्रदान करने हेतु शल्य क्रिया द्वारा कार्निया का प्रत्यारोपण, जिसे हम केरेटोप्लास्टी कहते हैं, किया जाता है। परंतु कुछ परिस्थिति में कार्निया का प्रत्यारोपण केरेटोप्लास्टी नहीं हो पाता। ऐसे मरीजों में ऑप्टिकल आयरेक्टमी या केरेटोप्लास्टिसिस से भी काम चलाते हैं। कार्निया प्रत्यारोपण के लिए देखा जाए तो लगभग 50,000 यानी लगभग 50% दोनों आंखों का कार्नियल ब्लाइंडनेस इलाज के योग्य होता है। हमारे देश में लगभग 2 लाख कार्निया प्रतिवर्ष चाहिए, जबकि केवल 40,000 कार्निया ही मिल पा रहा है तथा 50,000 नए कार्नियल ब्लाइंडनेस उसमें बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से जरूरत और उपलब्धता के बीच में जो बड़ा अंतर हो रहा है, वो भी दृष्टिहीनता निवारण में, कार्नियल ब्लाइंडनेस के निराकरण में एक रुकावट है। कार्नियल ब्लाइंडनेस को देश से समाप्त करने के लिए प्रतिवर्ष 2 लाख कार्निया की आवश्यकता है, मगर दुर्भाग्य से केवल 40,000 कार्निया का प्रत्यारोपण देश में हो पा रहा है। हमारे देश में लगभग 80 लाख लोगों की मृत्यु प्रतिवर्ष होती है। इस तरह से हम लगभग 9 करोड़ 60 लाख आंखें प्रतिवर्ष या तो दफना देते हैं या जला देते हैं, जबकि 2% मृतकों के कार्निया से ही देश से कार्नियल ब्लाइंडनेस समाप्त हो सकता है। आज विकसित देशों में कार्निया ट्रांसप्लांटेशन की सफलता की दर हमारे देश से बहुत अधिक है।